हेलो एंड वेलकम टू प्राविपियट क्लासेस। आज का जैसा आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है वो प्राणायाम का पार्ट 2 में आपके साथ लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ में प्राणायाम का पार्ट 1 का वीडियो शेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो प्राणायाम्स की, जो हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम। तो जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो एक फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं प्राणायाम के बारे में। जो लोग आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले मैंने प्राणायाम का वीडियो शेयर किया था, वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज़ कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, यानी कि प्राणायाम श्वसन जो है, श्वास लेने की जो एक प्रक्रिया है उसमें नियंत्रण की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है ब्रीदिंग और वाइटल एनर्जी यानी कि श्वास लेना या श्वास, और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। इन दोनों के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, यानी कि श्वास में नियंत्रण रखना। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्राणायाम अष्टांग योग के चौथे लिंब में आता है, और प्राणायाम का जो दूसरा नाम है वो है कुंभक। अकॉर्डिंग टू हठ योग देर आर 8 टाइप्स ऑफ कुंभक यानी कि प्राणायाम: सूर्यभेदन, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी और उज्जाई प्राणायाम। स्वामी निरंजन नंदा, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा से हैं, इन्होंने प्राणायाम को दो भागों में विभाजित किया है, जो है हाइपर वेंटिलेशन प्राणायाम और हाइपोवेंटिलेशन प्राणायाम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शीतकारी प्राणायाम क्या है। तो जैसा आप इसका नाम देख सकते हैं, शीतकारी, तो शीतकारी का जो संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है वो होता है हिसिंग साउंड, यानी कि वो जो हिस ऐसा करके एक साउंड निकलता है वो साउंड कहलाता है शीतकारी संस्कृत भाषा में। तो शीतकारी प्राणायाम में जब हम अपने दांतों के जो गैप होते हैं ना, उनसे हम इनहेल करते हैं, यानी कि उनसे सक करते हैं एयर को, तो वो जो हमारे जो आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से वो होती है हिस। ऐसा साउंड निकलता है शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास के वक्त में, जिस वजह से इसका नाम शीतकारी रखा गया है। और ये जो हिसिंग साउंड है, आपने अगर सांप को देखा हो, स्नेक देखा हो, तो स्नेक जब अपना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जब बाहर निकालता है तो वो भी उसके मुंह से इसी प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है, यानी कि हिसिंग साउंड। इसीलिए शीतकारी प्राणायाम को हिसिंग साउंड ब्रीदिंग या हिसिंग ब्रीदिंग भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि शीतकारी प्राणायाम को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो किसी भी प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल आसन में बैठना होता है। जो लोग आसन नहीं लगा सकते हैं वो चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, और उनकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आसन लगा सकते हैं तो मेरी सलाह है कि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठकर शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको जब आसन लगा लेना है तो कुछ सेकंड्स के लिए आपको नॉर्मल जो नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको करना है। उसके बाद में आपको जो अपने ऊपर की तरफ के जितने दांत होते हैं और नीचे की तरफ के जो दांत होते हैं उनको जोड़ लेना है। उसके बाद में आपको अपने लिप्स को, यानी आपके जो होंठ होते हैं उनको खुला रखना है, जितना कि आप खुला रख सकते हैं। उसके बाद में आपको इनहेल करना है। जो आपके दांतों के बीच में जो गैप है ना, उनसे आपको इनहेल करना है। और जब आप ऐसी करेंगे तो आपके जो मुंह से साउंड निकलेगा ना वो हिसिंग होगा, यानी कि हिस, ऐसे जब आप अंदर की तरफ एयर को सक करेंगे तो हिस का साउंड निकलेगा। उसके बाद में जब आप इनहेल कर लेंगे, आपको अपना मुंह जो है वो बंद करना है, और आपको स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है अपने बोथ नॉस्ट्रिल्स, यानी कि आपको दोनों नासिकाओं से, दाईं और बाईं नासिकाओं से आपको एक्सहेल यानी कि रेचक करना है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप कुंभक ना लगाएं, और अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं अंदर, यानी कि आप कुंभक भी लगा सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस को आपको
कुछ मिनटों के लिए परफॉर्म करना है, जब तक कि आपको ये ना लगे कि आपका शरीर और आपका जो मस्तिष्क है वो रिलैक्स और कूल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि शीतली प्राणायाम क्या है। शीतली प्राणायाम को कूलिंग ब्रीदिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो इसका प्रभाव होता है वो होता है हमारे शरीर, मस्तिष्क और हमारी भावनाओं को ठंडा करना या शांत करना। शीतली जो शब्द है वो संस्कृत के रूट से निकला है, जो है शीत, उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है कोल्ड या फ्रिजिड यानी कि ठंडा। तो शीतली जो है उसका अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसका मतलब होता है कि यह अभ्यास हमें ठंडा शांत रखने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से शीतली प्राणायाम को अभ्यास करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप आसन नहीं लगा सकते हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आसन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में लगाएं, तो आपको इसके बेहतर इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको नेचुरल ब्रीदिंग करना है कुछ सेकंड्स के लिए, और यहाँ पर शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जो जीभ है, आपकी टंग है, उसको ट्यूब की तरह या आप बोल सकते हैं एक टनल की तरह में करना है कर्ल, जिससे कि आप यहाँ पर आप जो जितना भी इन्हेल करेंगे ना, वो आप अपने उस वो जो टंग से टनल बनाएंगे ना, उसी से आपको इन्हेल करना है। तो जब आप टंग से टनल बना लेंगे उसके बाद हल्का सा आपको अपनी टंग को यानी जीभ को बाहर की तरफ निकालना है और उसी टनल से आपको इन्हेल करना है। ये जब आप इन्हेल करेंगे तो ये आपके टनल से होते हुए आपको आपके माउथ को यानी मुंह को, फिर उसके बाद आपके थ्रोट और उसके बाद आपके जो टॉर्सो एरिया होता है हमारा, वहाँ तक जाके आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देगी। सेम ये प्रोसेस जब आप इन्हेल कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी जीभ को अंदर की तरफ ले जाना है, अपने मुंह को बंद करना है और अपनी दोनों नासिकाओं से आपको एक्सहेल यानी कि रेचक करना है। यहाँ भी अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपको कुंभक नहीं लगाना है, और अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप कुंभक लगा सकते हैं यहाँ पर। ये सेम प्रोसेस आपको कुछ मिनट्स के लिए करना है, जब तक कि आपका शरीर और आपका मस्तिष्क ठंडा और शांत ना हो जाए। अब हम देखेंगे कि हमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों के सेम होते हैं। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को ठंडा रखता है, हमें शांत रखने में मदद करता है, हमारे फोकस मतलब हमें किसी चीज़ पे भी अगर अटेंशन अपनी रखनी है तो उसमें भी हमारी मदद करता है। ये हमारे एजिटेशन या एंगर यानी कि जो हमारी घबराहट कुछ लोगों को होती है उसको भी रिड्यूस करता है, हमारे शरीर के तापमान को कम रखता है, हमारे जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हमें हेल्प करता है। और ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं यानी कि आपको ऐसा लगे जैसा कि आपको फीवर में यानी बुखार में जिस प्रकार की गर्मी फील होती है ना, अगर आपको वैसा भी फील हो रहा है तो आप उस वक्त भी शीतली या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास जो है आप हॉट वेदर में यानी कि जब मौसम बहुत गर्म हो तब आप शीतली या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको इसके लाभ अच्छे मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं शीतली या शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से पहले जो हमें ध्यान रखनी है। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम, क्योंकि आपको पता है ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को ठंडा रखने में मदद करता है, तो इसलिए आपको इसका अभ्यास कभी भी जो बहुत ठंडा मौसम हो उसमें आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम जिन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर यानी आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं यानी कि आपको श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एक्सेसिव म्यूकस जैसी, तो भी आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और अगर आप हार्ट डिजीज़ है आपको यानी कि आपके हृदय संबंधी आपको कोई रोग है तो आपको अपनी ब्रीद को होल्ड नहीं करना है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं लेकिन आपको ब्रीदिंग को अपने होल्ड नहीं करना है, यानी कि आपको कुंभक नहीं लगाना है। आपको सिर्फ पूरक और रेचक परफॉर्म करना है शीतली और शीतकारी प्राणायाम के दौरान। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।